पिछले कई सालों में कई सारी टेक्निक्स को डेवलप किया है मैंने, जो बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करती है। सबसे इफेक्टिव टेक्निक जो मुझे बताई, जो मेरे को फीडबैक मिला बच्चों का, कई सारे बच्चों का और कई सारे कमांडोज का सक्सेसफुल सिलेक्ट हुए जो उनका, वो है मैजिक बॉक्स टेक्निक। मैजिक बॉक्स टेक्निक मैंने आपको पहले भी शायद कभी बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस चीज को। दोबारा रिपीट कोई चीज करूं तो उसको जो है समझ लेना कि उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए सर ने दोबारा रिपीट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सर का विचार खाली हो गया है इसलिए सर वो रिपीट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप घर में एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाइए। आप क्या देखो, क्या होता है हमारी पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है कुछ ऐसी बातें, जिन बातों को लेकर हम बड़े परेशान रहते हैं, जिनके बारे में बार बार सोच रहे होते हैं, जो हमें जो है पढ़ने से रोकती है। तो हमें सिंपल सा है कि कोई भी समस्या, प्रॉब्लम है आपको अपनी लाइफ में, आप उसको कागज की पर्ची पर लिखिए उसको आप बाकायदा। जैसा आप सोच रहे हैं मन में वैसा लिखिए, आप किसी की परवाह मत कीजिए, किसी के बारे में मत सोचिए, ठीक है। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाइए, मैजिक बॉक्स। उस बॉक्स में वो पर्ची को डाल दीजिए। बॉक्स चारों तरफ से पैक होना चाहिए, यानी बॉक्स का नियम ये है कि उस बॉक्स में टेप लगा के चारों तरफ से आपने पैक कर दिया है। वो बॉक्स केवल तभी खुलेगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तभी आप बॉक्स को खोलेंगे। और ये मानना पड़ेगा, आपको इस बात का यकीन करना पड़ेगा, द बॉक्स इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, ठीक है। वो कनेक्ट है वहां से। जो भी समस्याएं आप वहां डाल रहे हैं, मतलब वो सॉल्यूशन के लिए कि उनका समाधान मिल जाए, इसके लिए आप डाल रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम, जो भी रूटीन लाइफ की जो भी आपको समस्या हो रही है, आपको जो पढ़ने से रोक रही है, जो आपको काम करने से रोक रही है, उसको आप लिखिए और उस बॉक्स में आप उसको डाल दीजिए, ठीक है। आपको साल भर, जब तक आपका एग्जाम चल रहा है, जब तक आप तैयारी कर, तब तक वो मैजिक बॉक्स को फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। अब उसमें से मत लिखना कि मुझे भूख लगी है तो वो पर्ची बनाना, अरे वो तो बट अब है ना, वो समस्याएं जो सच में आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उनके बारे में लिख के उसमें डाल दीजिए। और क्या मतलब आप क्या चाहते हैं लाइफ से, वो भी लिख के डालिए उसमें। यकीन मानिए आप, मेरे कई सारे सिलेक्टेड बच्चों ने इस टेक्निक को फॉलो किया। बाद में उन्होंने जब मैजिक बॉक्स खोला, व्हाट दे फाउंड कि जो चीजें उनको रोक रही थी वो गैर जरूरी थी। जो चीजें उनको रोक रही थी उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था कि जो आज जहां वो आज पहुंचे वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते यदि उन चीजों में वो उलझ जाते। जिंदगी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है अपने पथ पर बने रहना। क्योंकि जब भी आप अपने रास्ते पर चलते हैं, लोग आपको लेफ्ट और राइट डेविएट करने की कोशिश करते हैं, और जो डेविएशन होता है ना, यही आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाता है। आपको सुनना नहीं है, आपको सिर्फ एक रास्ते पर बने रहना है। जब आपको लगता है कोई डेविएशन आ रहा है, नोट कीजिए, उसको डाल दीजिए पर्ची बना के कि भाई ये डेविएशन हमको नहीं चाहिए, ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पर। एक पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है? नई बात वाली बात नहीं, बात इसमें यह है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत पावरफुल मशीन है, बहुत पावरफुल मशीन है। अब देखो इतनी पावरफुल है कि मैं आपसे बोलूं कि एक काला सांप होता है, बड़ा लंबा सांप होता है, आपने थोड़ा इमेजिन किया, रात में आप सोएंगे तो सपने में हो सकता है दिखाई पड़े। कई बच्चे बोलते हैं सर सपने में आप पढ़ाते दिखाई पड़ते हो। तो जो है, क्योंकि हम जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे होते हैं, वो हमको जो है वो कई बार ड्रीम में भी दिखाई पड़ता है। हमारा ब्रेन जो है एक पावरफुल मशीन। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रेन के बारे में हमारी जानकारी थोड़ी सी, मतलब जैसे जितनी होना चाहिए, जितनी लिवर के बारे में, उतनी ब्रेन के बारे में हमारी जानकारी नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेन एक पावरफुल मशीन है, उसको सही सिग्नल की आवश्यकता है। इफ यू गिव इट राइट सिग्नल, तो राइट प्रोडक्टिविटी, राइट आउटकम बाहर निकलेगा। कई लोगों की शिकायत है कि वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। कैसे याद करें इतना? वो जो याद नहीं रहता है ना, तो आप उनसे पूछेंगे, यदि कोई पुरानी घटना पूछेंगे, कोई पुरानी बात पूछेंगे, सब याद है उनको। सिर्फ फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का। मैंने कहा ना, जिंदगी में सारा अंतर जो बनेगा ना, इस बात से नहीं बनेगा कि कहां से आपने शुरू किया। जिंदगी में सारा अंतर बनेगा, वो इस बात से बनेगा कि आपने जिंदगी में किन चीजों को प्राथमिकता दी है, किन चीजों को आपने प्रायोरिटी दी है, उस पर सारा अंतर बनेगा। द इंटायर डिफरेंस क्रिएटेड ओनली ऑन वन थिंग, कि लाइफ में प्रायोरिटी किन चीजों को दी गई है, क्या आपकी जिंदगी में प्राथमिकता थी और क्या किन चीजों को आपने प्रायोरिटी नहीं दी है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।